तो आज 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं अपने। तो 10 लक्षण धर्म की हम मतलब मैं समझता हूं कि सब लोग पूजा करते हैं, परंतु वो जो 10 लक्षण धर्म की जो पूजा है वो वैसे तो हिंदी में है, परंतु जो हिंदी का ना डायलेक्ट है, तो काफी वर्ड्स को हम समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या हुआ। तो मेरा ये था कि क्योंकि 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं, तो अगर अपन 10 लक्षण धर्म के पूजा का अर्थ निकाल लें, उस अर्थ में ही बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं, ठीक है जी? जी। चलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। तो पहले अपन एक करते हैं कि 10 धर्म क्या हैं। तो 10 लक्षण धर्म की बात करेंगे, है ना? तो धर्म क्या है? सबसे पहले देखिए धर्म क्या है। तो धर्म है वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। देखिए जो वस्तु का स्वभाव है, जैसे आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो 10 धर्म है। क्या क्या स्वभाव है वो आगे पढ़ेंगे, है ना? तो स्वभाव को धर्म कहते हैं, ठीक है? जो असली जो टेक्निकल डेफिनेशन है, अपन सोचते हैं धर्म करना मतलब पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, है ना? ये धर्म करने के तरीके हैं, है ना? परंतु रियली में क्या है? 10 धर्म वस्तु के स्वभाव का। तो अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना? अपना विषय क्या है? जीव, आत्मा, है ना? तो आत्मा का स्वभाव 10 धर्म है। तो वो कह रहे हैं इनके लक्षण क्या हैं। देखो देखो लक्षण शब्द क्या होता है, लक्षण शब्द को भी अपने को समझना है। लक्षण जैसे डॉक्टर है ना? डॉक्टर डॉक्टर खाना भी बना सकता है या बनाता है ना? दौड़ भी लगा सकता है ना? सुबह वॉकिंग पे जाता है, हो सकता है दौड़ भी लगाता है ना? और कुछ वॉलेंटियर काम भी कर सकता है। परंतु डॉक्टर का जो लक्षण है वो मरीज को स्वस्थ करना। भाई मेन पर्पस क्या है इसका, है ना? जो मेन पर्पस है ना? बाकी जो काम कर रहा है ऐसा नहीं कहेंगे। देखो अपने को हमेशा कोई भी चीज अगर अपने को समझनी है तो हम पेरिफेरल में बहुत सारी चीज करते हैं, है ना? तो वो कहते हैं कि सब जीव के जो धर्म के इनके लक्षण क्या हैं। तो जैसे जल का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म उष्णता है, उसी तरह जीव के 10 धर्म होते हैं, है ना? अब इसमें शब्द लग जाता है उत्तम। तो उत्तम तो सिर्फ मुनिराज ही कर सकते हैं। देखिए ये जो 10 धर्म है ना, ये एक्चुअली अगर हम तत्वार सूत्र जैसे हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे, इसका अपने को टाइम लग रहा है ना? तो आठवें नहीं, 9वें अध्याय का विषय है ना? ये 7वें अध्याय का हाँ हाँ 7वें या 9वें अध्याय का विषय है। तो ये अपना धर्म 10 धर्म क्या होते हैं, ये उत्तम अगर बोल दिया तो वो तो मुनिराज ही कर पाते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं, वो ही पूर्णता से पालन कर पाते हैं। परंतु श्रावक को अगर उत्तम कर नहीं सकता क्योंकि वो श्रावक है, परंतु उसको फिर भी 10 धर्मों का पालन करना जरूरी है। अभी बताओ, हैं? अभी आप ये बताओ कि कोई 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 मतलब किसी को मैं समझा रहा था तो उसने बोला भाई साहब ये तो मुनिराज के हैं, तो हम काहे को चिंता करें, हम इन धर्मों को क्यों पालें, है ना? मैंने कहा उससे कि भाई एक बात बताओ, बच्चा जो अभी पढ़ाई कर रहा है ना, 10th में 12th में, है ना? बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई
मतलब पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा है, तो कोई बायोलॉजी भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है। अभी सब पढ़ेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा ना। अब आप कहें कि पहले दिन से मैं तो किंडरगार्टन से मैं तो उसको डॉक्टरी पढ़ाऊंगा, अरे वो अभ्यास कर रहा है ना। ये अभ्यास करेगा, धीरे 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 सब कुछ जानेगा, अभ्यास करेगा। अगर अभ्यास करते करते जब मुनिराज बन जाएगा जीव, तो फिर उसका उत्तम पालन होगा उसका। उससे पहले भी अगर पालन करोगे तो कर्मों की निर्जरा तो होएगी होएगी। वो बात अलग है कि मुनिराज बन के अगर पालन करोगे तो कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी होगी सेम चीज करने पे, है ना। तो इसलिए ये जो 10 धर्म हैं, अगर जीव कुछ भी नहीं कर सकता तो इन 10 धर्मों का पालन करो। तो पहला धर्म है उत्तम क्षमा धर्म। तो देखो, क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा कहते हैं क्रोध पे विजय को क्षमा कहते हैं। ये क्रोध का उल्टा है। अगर क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली तो उसको क्षमा कहते हैं। देखो, आप भी ध्यान देखना कि जब भी आपको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा मतलब प्रतिकूलता हुई, है ना, कुछ गड़बड़ हुआ, आपका कुछ नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, किसी ने ठोकर मार दी, किसी ने गाली दे दी, क्रोध आया, तो क्रोध पे विजय प्राप्त करना क्या करोगे? कैसे करोगे इसको? इसका लक्षण क्या है? कैसे करोगे? क्षमा करके। आपने कहा चल मैंने तेरे को माफ किया, है ना, जब बोला नहीं, मन से माफ कर दिया। जब मेरा नुकसान किया था, मेरे भाई ने मेरी संपत्ति लेके, मैंने बिजनेस के लिए दी थी उसको उधार में, वो मेरी संपत्ति लेके अब वापस नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैंने तेरे को क्षमा किया। तो क्षमा किया मतलब अब मेरा कोई तेरे से बैर नहीं है, मेरे अंदर इस बात को सुन के सोच के कोई गुस्सा नहीं ठहरता, तो उसको कहते हैं उत्तम क्षमा धर्म। फिर है, अभी हम देखिए शॉर्ट में ले रहे हैं, है ना, इसकी पूरी डिटेल जो अगली स्लाइड में आएगी ना, जैसे इसमें जो आएगी, है ना, उत्तम क्षमा धर्म की ये जो अपन पढ़ेंगे, पीड़े पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुत कर, जब पूजा करेंगे ना तो उसमें और डिटेल आएगी कि कैसे कैसे अपने को क्षमा करनी है। ठीक है, तो इसलिए अभी शॉर्ट में लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में लेके जब अपन एक एक उस पे जाएंगे धर्म पे और उसकी पूजा का करेंगे ना, तो थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव मतलब मृदुलता, सरलता, अहंकार ना होना, है ना। बहुत बहुत से व्यक्ति होते हैं, जरा सा धन क्या आ गया ऐसे चौड़े हो जाते हैं, मतलब मंदिर में जाके अगर कुछ दान क्या कर दिया तो ऐसे, भाई ऐसे सोचेंगे कि मंत्री अब ये हमारे आगे पीछे घूमे, है ना। अहंकार पे विजय करना, आप पे कितने भी अनुकूलता हो, आपका रूप अच्छा हो, आप बलवान हो, आप धनवान हो, कुछ भी हो, परंतु अहंकार ना करना मार्दव धर्म का मेन लक्षण है। ठीक है। आर्जव, माया कषाय पे विजय। देखो, है ना, जब हम मायाचारी करते हैं, मन में कुछ वचन में कुछ, ये जो काम करते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, है ना, वस्तु बेच देते हैं व्यापारी होके, पता है ये वस्तु 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, उसने पूछ लिया सर ये 3 साल चल जाएगी क्या? अरे साहब 3 की बात कर रहे हो, आप 5 साल बाद भी आ जाना, है ना, ये खराब नहीं होगी। ये क्या सब कुछ है? ये मायाचारी है। गवर्नमेंट का कर बचा रहे हैं अपन, है ना, ये सब जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी जो पैसा छुपा रहे हैं, सब मायाचारी है। ठीक है। तो और शौच धर्म, शौच धर्म पे मतलब लोभ पे, लोभ कषाय पे विजय। हम लोभवश सबसे अधिक क्या करते हैं? हम परिग्रह करते हैं। तो अपरिग्रही होना उत्तम शौच धर्म में आता है। ये शौच मतलब ये स्वच्छता वाला शौच नहीं, है ना, है वो भी होता है ना। मेन जो क्या है, लोभ कषाय पे विजय। फिर है उत्तम सत्य धर्म। इसकी मैंने आपको बताई थी, सत्य का मतलब होता है हित मित प्रिय वचन बोलना।
तो देखिए पहले जो 4 धर्म थे वो 4 कषायों को विपरीत करने के। अगर कषाय शांत हो गए ना तो इसलिए पहले कहते हैं ये 4 धर्म है, देखो, है ना। क्यों? अपने कषायों को शांत करो, ठीक है। अच्छा, फिर सत्य बोलो, मतलब हित मित और प्रिय वचन बोलो। हित का मतलब हितकारी, मित का मतलब कम, और प्रिय तो अपने को पता है जो शब्द बड़े सुंदर लगे, है ना। किसी को अभी बताओ, एक व्यक्ति एक आंख से अंधा है, एक आंख नहीं है उसकी, अबे वो काणे आ इधर, आपने ऐसा बोला, तो वो प्रिय वचन थे क्या? नहीं थे, है ना। तो ये वचन भी असत्य में आएंगे, आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैंने तो सत्य बोला। देखो बहुत से होते हैं ना, दो भाइयों में लड़ाई हो रही होती है, आपस में एक दूसरे की कुछ पता है तो बताते हैं, तेरी बात बता दूं क्या, उजागर कर दूं क्या, है। तो वो सब सत्य बोलूंगा। देख कभी कभी ऐसे होता है, हम आर्गुमेंट बोलते हैं, भाई साहब मैं आज आज आपको क्या पता है, आज मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ इस व्यक्ति के बारे में। जो आप ये काम करते हैं ना कि भाई साहब मैं सत्यवादी हूं, आज मेरे से आप इस व्यक्ति के बारे में सारी सच्चाई सुन लो, सारा पोल पाला खोल दूंगा, और कोई उसमें आप गलत झूठ नहीं बता रहे। परंतु वो वचन भी हमारे उत्तम सत्य वचन में नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? वो झूठ में आएंगे, असत्य में आएंगे। झूठ तो नहीं बोलेंगे, उसको असत्य में आएंगे, पाप लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपके वो वचन वो हितकारी नहीं थे, किसी का नुकसान करने के रूप से थे, है ना। वो आपका मतलब था कि इसको नीचे गिराना है, इसको समाज में इसको नीचे गिराना है। आपका कोई मतलब नहीं है ये व्यक्ति दूसरे मंदिर में कहीं जाके वो अच्छा कार्य करा रहा है, आपका कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई टाका नहीं अटका हुआ है। बट आप ईर्ष्यावश जाके कहते हो, दूसरे मंदिर में पहुंचते हो, अरे इस व्यक्ति की तो मैं पोल पट्टी जानता हूँ, इसका तो मैं पूरा लेखा जोखा दे दूं। ये सब जो काम कर रहे हो वो असत्य है। तो उत्तम सत्य में हित मित और प्रिय वचन बोलना। अच्छा, उत्तम संयम धर्म षटकायिक जीवों की रक्षा करना, है ना। षटकायिक जीवों की रक्षा करना, अपन ने इधर शब्द लिख दिया षटकायिक, मतलब 6 कायिक। अपन ने ये पढ़ा नहीं है, अपन जब पहले और दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का विषय है कि 6 कायिक जीव होते हैं, है ना। एक तो त्रस कायिक होते हैं और बाकी फिर 5 स्थावर होते हैं, है ना। तो उन 6 कायिक जीवों मतलब सब तरह के जीवों की, हर जीव की रक्षा करना। पहला, सबसे मन में ये होना चाहिए, रक्षा के भाव होने चाहिए, और इंद्रिय के विषयों में राग ना होना, इसको कहते हैं संयम। फिर तप। तप क्या है? इच्छाओं का निरोध। अपनी जो इच्छा है ना, खाने की इच्छा, है ना, इन सब का निरोध करना। शैया बड़ी प्यारी, अच्छा डनलप का गद्दा हो, उस पे सोने की इच्छा। तो जो मुनिराज करते हैं या आरिका माता जी करती हैं, ये क्या करती हैं? ये तखत पे सोते हैं। मुनिराज तो खैर भूमि पे सोते हैं, है ना। तो क्या है, इन्होंने हर चीज की इच्छाओं का निरोध किया। हर चीज की इच्छाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को, भूख लगने की इच्छा का निरोध किया, यार एक ही बार खाएंगे, है ना। हम लोगों का क्या होता है भाई, आज खाने में भैया ये पकौड़े बना देना, ये बना देना, ये बना देना, अपनी इच्छा बताते हैं ना अपना। कभी भी मुनिराज आपको इच्छा नहीं बताएंगे, इच्छा नहीं बताएंगे कि मेरे को ये बना देना। आप भले ही गैस करके उनकी इच्छा अनुरूप कि अरे मुनिराज ने लास्ट टाइम खाना खाया था, वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते कभी भी, है। और भूख का भी निरोध करते हैं, है ना, जितना हो सके निरोध करो, है ना। उपवास रखते हैं, तप करते हैं, है ना, ये सब चीजों को निरोध करना। फिर त्याग। तो त्याग को 2 भागों से बांटा गया, एक है निश्चय और एक है व्यवहार, है ना। इसका भी टॉपिक निश्चय और व्यवहार थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। परंतु आप ही समझ लो कि राग देश का त्याग, है ना, जो हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, इसको निश्चय की अपेक्षा से बोला त्याग, और व्यवहार की अपेक्षा से
जो 4 प्रकार के दान हैं वो उनको व्यवहारने की अपेक्षा से बोला। ठीक है। और उत्तम आकिंचन, किंचित भी परिग्रह नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, ये सब उत्तम आकिंचन। और उत्तम ब्रह्मचर्य में काम वासना का निरोध करके आत्मा में लीन रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। तो आई नो इसमें बहुत एक एक टॉपिक पे एक एक दिन बोला जा सकता है, एक एक घंटे स्पेंड किया जा सकता है। अभी हमने एक संक्षेप में 10 धर्म समझे। तो अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। नहीं तो आज हम पहला उत्तम क्षमा धर्म का जो अपना वो है ना पूजा है वो करेंगे उत्तम क्षमा धर्म की। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल जी। चलिए। किसका स्वर बहुत सुंदर है, अगर पूजा के अगर लाइनें पढ़ दी जाएं, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई कोई भी वॉलेंटियर अगर जिसका स्वर अच्छा सुंदर है तो बहुत अच्छा लगेगा, बताइए। पीड़े दुष्ट अनेक, बांधे मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीत माँ। बहुत सुंदर। तो देखिए जो पीड़े शब्द हैं, देखिए ये हिंदी तो है, परंतु ये मेरे को ये नहीं पता भोजपुरी है कौन सी वाली हिंदी है। तो हिंदी का ये डायलेक्ट है, तो थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आती है। तो पीड़े, है ना, जो जो शब्द जो दुष्ट है वो तो अपने को समझ में आता है, अनेक समझ में आता है। तो पीड़े शब्द का मतलब है पीड़ा। तो वो कहते हैं पीड़े दुष्ट अनेक, मतलब दुष्ट अनेक नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना कि दुष्ट अनेक है। वो कह रहे हैं दुष्ट व्यक्ति अनेक प्रकार की पीड़ा करते हैं, है ना। तो पीड़े दुष्ट अनेक में क्या समझना है, दुष्ट व्यक्ति अनेक प्रकार की पीड़ा करते हैं। अब कह रहे कैसी कैसी पीड़ा करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं बांध मार बहुविधि करें। तो बांधते हैं, मारते हैं, है ना। बांध बांध मतलब बांधते हैं, मार मतलब मारते हैं। और बहुविधि और भी तरह तरह की अनेक परेशानियां या बाधाएं, इनको बहुविधि करें। ठीक है। देखिए एक एक शब्द को, एक एक लाइन को पढ़ेंगे ना, तो अगली बार जब आप पूजा करेंगे ना तो वैसे भाव भी उत्पन्न होंगे। अदरवाइज पूजा पढ़ते रहेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि शिखर जी की यात्रा, जो वो चलते हैं ना, जो ये जो टोली लेके आते हैं, डोली वाले। हाँ, है ना। हम तो कहते हैं एक यात्रा कर रहा है, 10 यात्रा कर रहा है, जीवन में 20 यात्रा कर रहा है। वो तो 20 यात्रा महीने में निकाल देते हैं, है ना। अब बिल्कुल, आप कहेंगे उनका तो कुछ भला नहीं हो रहा, और उनके आपका भाव नहीं कैसे भला हो लगते। जाएगा, है ना। फर्क ये होता है जब हम यात्रा करते हैं ना तो भाव होते हैं, है ना, भावों का फर्क। है ना। तो सारा खेल भावों का है। अगर आप पूजा पढ़ते गए और भाव नहीं बने कि मैं पूजा क्या पढ़ रहा हूं, तो क्या है, आपको वो पुण्य नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो इसलिए पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि के लिए धैर्य क्षमा विवेक। ठीक है। तो इसमें कोप ना कीजिए पीतमा। तो पीतमा जो शब्द है, एटलीस्ट जो मेरे को डिफिकल्टी आई थी वो मैंने सब शब्दों को ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है। तो पीतमा का मतलब होता है प्रिय आत्मा। तो कह रहे हैं कोप ना कीजिए पीतमा। कोप का मतलब होता है क्रोध। तो प्रिय आत्मा, ये सब ऊपर करने के दुष्ट व्यक्ति आपको पीड़ा दे रहे हैं, बांध रहे हैं, मार रहे हैं, और अन्य तरह की बहुविधि मतलब परेशानियां और बाधाएं दे रहे हैं, फिर भी
हे प्रिय आत्मा, जीवों को क्षमा मतलब क्षमा करना चाहिए, और क्रोध या मतलब क्रोध नहीं करना है। समझ में आ गया अपने को लाइन? देखिए कितना अच्छा है, कोप ना कीजिए पीतमा। तो पीतमा मतलब प्रिय आत्मा, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है अपने को, क्योंकि क्रोध नहीं करोगे तो उत्तम क्षमा। मुनिराज को, ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं जिनको कितना भी कष्ट दे दें श्रावक, फिर भी, है ना। देखो इसकी कहानी कौन से मुनिराज की आती है जो अपन जानते हैं, मैं मुनिराज का नाम भूल गया, है ना। परंतु राजा शेनिक ने राजकुमार। जिन मुनिराज के ऊपर सर्प डाला था, क्या नाम है सुमित भैया? गजकुमार, एक सुकुमाल। हाँ, सुकुमाल मुनि का भी आता है, हाँ। बट हाँ, जिन मुनिराज के ऊपर सर्प डाला गया था राजा वो शेनिक ने, यशोधर मुनि सर्प डाला था, यशोधर मुनि। हाँ यशोधर मुनि, बहुत बढ़िया है। तो उनका जब आंख खुली और वो आगे खड़े थे राजा शेनिक, तो भी उन्होंने क्षमा भाव रखे। ऐसा अभी आपके ऊपर, अभी देखो मनन क्या करना है, अभी मैं आपको एक गाली दे दूं इस समय, अभी अभी कल से आप मेरी क्लास में आना बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि हम इतने क्रोधित हैं। क्षमा तो है ही नहीं हमारे पे, है ना। अभी कुछ जरा सा अपशब्द बन जाए, आपकी कुछ हो जाए, अभी आपका सब सारी रिश्तेदारी धरी की धरी। तो हमको ये तो कुछ भी नहीं है, वो कह रहे हैं। आगे भी और पढ़ेंगे, देखिए सूत्र में। चलिए आगे पढ़िए, कोई और लेंगे या आप ही लेंगे सुमित भैया? उत्तम क्षमा गहरे रे भाई, यह भाव जस पर भाव सुखदाई। गली सुनी मन खेद नाओ नो, गाली सुनी मन खेद नानो। गुण को अवगुण कहे नयानो। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें काफी वर्ड इजी भी हैं इस वाले में, परंतु यह भव जस पर भव सुखदाई। देखो जस शब्द नहीं पता होगा आप लोगों को, और अयानो नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, रे भाई, है ना। मतलब गहो मतलब ग्रहण, मतलब हे भाई उत्तम क्षमा को ग्रहण करो। अब भाई आप ये कहो, बच्चे से कहो बेटा पढ़ाई कर, है ना, तो पहले वाले में तो बोल दिया कि भाई कुछ भी, किसी ने आपको मारा भी दौड़ा भी, आप क्षमा भाव रखो, हैं। आप कहोगे भाई क्यों करूं मैं, आप मेरे को कारण तो बताओ, इससे मेरे को फायदा क्या होगा क्षमा भाव रख के, सामने वाला तो मेरे को लूट ले जाएगा बार बार, और आप कह रहे हो क्षमा ही भाव रख लो, है। वो मेरे को मार भी रहा है, फिर भी कह रहे हो आप क्षमा भाव रख रहे हो। ऐसे बच्चा होता है, बच्चा कहता है ना, पापा आप कह रहे हो पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, क्यों करूं? नहीं बेटा इंजीनियर बनेगा, अभी तू समझ नहीं पा रहा, अगर नहीं तो फिर कुछ छोटा मोटा बन जाएगा तो फिर क्या होगा तेरा, है ना। तो वो बच्चा समझ नहीं पाता। तो इसलिए जो नेक्स्ट सूत्र है वो कह रहे हैं भाई तू क्यों करना है, क्योंकि इस भाव में जस, जस का मतलब यश, जो उत्तम क्षमा रखते हैं उनको यश मिलता है। अब बताओ, आप कहोगे नहीं यार मैंने तो बहुत बार माफ किया, मेरे को तो कोई यश नहीं मिला। ऐसा नहीं है। आप देखो मुनिराज यश, आपका यश ज्यादा है या मुनिराजों का यश ज्यादा है, बोलो? मुनिराज। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उत्तम क्षमा भाव रख रखे। आप भी रखो, देखो आप भी यश 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 हो जाएगा आपका, हर लेवल पे यश मिलेगा। तो देखो इसी भाव में यश मिलेगा। वो कहते हैं जो क्षमा भाव रखते हैं उनको इसी भाव में यश मिलता है। तो जस का मतलब यश, किसमें बोला? यह भव जस। अब आता है पर भव।
पर मतलब अगले भव में क्या मिलेगा, आगे के भव में क्या मिलेगा, तो कह रहे हैं सुख मिलेगा। मेन विशेषता ये है, इस भव में यश मिलेगा और पर भव में सुख मिलेगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि जब आपको पता चल गया इससे फायदा क्या है, और आप मुनिराज नहीं भी हो, और जब भी आप क्षमा करोगे देखना आपको यश यश मिलेगा। मेरे साथ, मैं तो एम्प्लॉयर हूं, कभी कभी जो एम्प्लॉय होते हैं वो गलत काम कर जाते हैं, ठीक है, गलत काम कर जाते हैं, और मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। कभी कभी क्षमा कर देता हूँ, कभी कभी नहीं भी कर पाता हूँ। देखो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, कभी कभी क्षमा कर देता हूँ, तूने ऐसा करा कोई बात नहीं, तेरे को माफ किया, तेरे को कोई पेनल्टी नहीं, आगे नहीं करियो भाई। तो जब जब क्षमा करता हूं, मैंने देखा 10-10 साल बाद भी वो व्यक्ति किसी और को बता रहा होगा, भाई एक बात है संजय में, मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ी करी बट संजय ने क्षमा कर दिया। अच्छा, वहां से कुछ होगा, कोई और में तो यश मिलता है। ऐसा ना सोचना यश नहीं मिलेगा, मिलेगा हर हालत में। फिर आगे कहते हैं, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को औगन कहे अयानो। तो देखो, अवगुण का मतलब होता है अवगुण, गुण का मतलब होता है गुण। देखो, गुण का मतलब होता है गुण, और अयानों का मतलब होता है अज्ञानी। तो कहते हैं गाली को सुनकर भी मन में खेद नहीं आना चाहिए। और अज्ञानी तो, देखो वो कह रहे हैं अज्ञानी लोग तो आपके गुण को अवगुण तक कहते हैं, है ना, होता है। जब दूसरे को नीचे गिराना हो ना, उन्होंने कहा यार ये बहुत व्रत उपवास करता है। अरे कुछ नहीं करता व्रत उपवास। मैंने देखा था, एक बार पहुंचा था पार्टी में, ऐसी खा रहा था दबा दबा के, है ना, क्या खा भी नहीं रहा था, है ना। आप क्या करते, गुण को अवगुण कर देते हो। अरे यार इसका तो, इसका त्याग है इस चीज का। अरे कोई त्याग नहीं है, ऊपर दिखाता है, बोलता है कि त्याग है, पीछे अगर बना के दे दो प्याज लहसुन, खूब खाता है, शौक शौक से खाता है। ऐसा हुआ नहीं है, बट आप उसको, गुण को अज्ञानी लोग ऐसे कार्य करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे का। आप लोग अपने आप ही टर्न लेते रहिए। रुचि बांध मारे बहुविधि करे, करते निकारे तन विदारे, बेर जो न तारे। अब वो कह रहे हैं फिर से। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें ना जो दूसरे का जो अयानो शब्द है ना, कहे अयानो, ये ही शब्द यहाँ पे तीसरे वाले में रिपीट होगा। हर में देखे ना आप, ये इस तरह से लिखा गया है ना। तो कहे अयानो में खत्म किया था ये, तो कहिए अयानो वस्तु छीने। अयानो का मतलब मैंने क्या कहा था, अज्ञानी, है ना। तो अज्ञानी वस्तु, अज्ञानी कह रहे हैं, उन्हें कहते हैं जो वस्तु छीन ले, बांधे, मारे, अन्य बुरी हरकतें करें। कुछ कुछ लोग तो अज्ञानी ऐसे होते हैं जो आपको अपने ही घर से निकाल देते हैं। घर ते निकाले, निकारे, निकारे का मतलब निकाले। तन विदारे मतलब आपके तन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और जो भी तरह तरह के बैर, बैर जो ना तहां दरे, मतलब जो भी हैं वो तरह तरह के बैर भी वो करते हैं। देखो अब अज्ञानी, ऊपर बोले थे ना कि अज्ञानी शब्द, अज्ञानी लोगों का नाम आया था, तो अब वो अज्ञानी की डेफिनेशन बता रहे हैं इसमें कि अज्ञानी कैसे कैसे अज्ञानी होते हैं। आपकी अपनी चीज छीन लें, आपको बांध मार के बुरी बुरी हरकतें करें, आपके घर से आपको निकाल दें। होता है ना, घर में आपको कोई कोई आपका घर होता है, किसी को आपने किराए पे दिया, वो आपका घर लेके बैठ गया, है ना,
और तो और बहुत से लोग तो आपको मारेंगे, पीटेंगे। तन छिन्न भिन्न, जो विदारे का मतलब होता है आपका जो शरीर है ना, तन को छिन्न भिन्न, मतलब हम ये जनरली नॉर्मली देखने में नहीं आएगा, है ना, परंतु जैसे जो ये अलकायदा वगैरह, अपन नाम नहीं लेना चाहते ऐसे किसी का भी, बट ऐसे लोग, ये लोग बहुत करते हैं, बहुत बहुत ऐसे करते हैं, ठीक है। और जो भी तरह के बैर होते हैं वो करते हैं, जितने भी तरह के बैर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। बहुत सुंदर। हे जीव, तो इसमें जियरा जो शब्द है ना, वो जीव को बोला है। हे जीव, इन सब का कारण तो अब बता दिया। देखो देखो कितना बढ़िया, देखो कैसे उन्होंने जो पूरी पूजा बनाई ना, देखो। अब आप कह रहे हो यार, मतलब चलो ये भी बता दिया आपने कि मैं इस कर्म, इस भव में मेरे को यश मिलेगा, है, अगले भव में मेरे को सुख मिलेगा अगर मैं क्षमा भाव रखूंगा। फिर आपने बता दिया किस किस तरह के अज्ञानी लोग होते हैं, क्या क्या करेंगे। अब भाई समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है ना, मेरी चीज क्यों छीन के बैठे हुए लोग बा, मैंने कमाई, मेरी चीज क्यों छीन रहे, मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं, मेरे को ही मार पीट रहे हो। ये मन में भाव आएंगे ना। आप बता तो रहे भाई, बातें तो समझ में आ रही हैं आपकी, अभी तक बात समझ में आ रही है आपकी, विश्वास भी कर ली कि अगले भव में मेरे को सुख मिलेगा, चलो समझ में आ गया है, और इस तरह की हरकतें होगी, सब समझ में आ रहा है। बट मन में आती है इच्छा, भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो कह रहे हैं इन सब का कारण तो सिर्फ तेरे अपने पुराने, मतलब जे कर्म पूरब, पूरब का मतलब होता है पुराने, किए खोटे, खोटे मतलब बुरे, और कर्म मतलब कर्म। देखिए सबको लिख दिया, ये जो है ना, इसको अलग से लिख दिया। तो ये तो तेरे अपने ही पुराने कर्मों का फल है भाई। देखो मैंने एक चीज बताई थी, बहुत सी बार है ना आप परेशान होते हो, है ना। अच्छा अगर आप बुरे व्यक्ति हो, सपोज आप झूठ बोलते हो, है ना, सपोज आप, चलो झूठ में नहीं, सपोज आप हिंसात्मक काम करते हो, मतलब दूसरों को अपना काम बनवाने के लिए किसी को मार पटाई कर लेते हो, है ना, आप में कुछ गलत आदतें हैं, है ना, इस तरह की, है, गाली गलौज कर लेते हो, तो आप जाके लोगों को शान से बताओगे क्या, बताओ कि भाई मेरे में बड़ी गलत आदत है, मैं तो ना मार पिटाई करता हूँ, तू मेरी बात ना मान, मैं तो गलत था। आप अपनी बुरी आदतों को छुपाते हो, छुपाते हो नहीं छुपाते हो, बताओ जी। सब लोग आदमी अपनी बुरी आदतों को छुपाएंगे, जो अच्छी आदतें होती है उसको उजागर करते हैं। अभी देखो, जब आप ना अपनी बुरी चीजों को छुपाते हो, अच्छी चीज को उजागर करते हो। अभी आपको किसी ने गाली गलौज करके थप्पड़ मार दिया, तो आप क्या करोगे, आप जाके सब जगह बताओगे, देखो मेरे साथ क्या हुआ, है ना, बताओगे ना, मेरे साथ किसी ने, मेरे साथ इतना बेकार, चाहे भले ही उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, बड़े यार देखो मेरा मेरा ऐसा हुआ, रास्ते में जा रहा था, मार पिटाई हो गई, बड़ा हमदर्दी लोगे। अब मैं आपका ना इसको रिवर्स कर देता हूं। अरे मार पिटाई तो आपकी इसलिए हुई ना क्योंकि आपने पिछले जन्म में दूसरों को मारा था। अब ये बताओ, जो आपके साथ हो रहा है, अगर आपका कोई 1 करोड़ का डाका डाल गया आपके घर पे, चोरी कर गया, आपका नुकसान कर गया, तो ये मतलब क्या है, आपने 1 करोड़ का डाका डाला था पुराने जन्म में, आप भी डाकू थे। अब बताओ, जब भी आप अपने दुखों का वर्णन करोगे तो वो क्या है, ये आपका खुद का अतीत है। अब बताओ, आप बताना पसंद करोगे कि भाई मैं पूर्व जन्म में डाकू था, तभी तो आज 1 करोड़ का डाकू, कोई डाकू आपका छीन ले गया। मैंने पूर्व जन्म में, आज किसी ने आपकी मार पिटाई कर दी चौराहे पे, है ना, और अब आप बताओगे कि मैं पिछले जन्म में मैंने भी किसी की मार पिटाई करी थी। तो क्यों
तो वो अगर इस तरह से सोचोगे, है ना, कई बार मेरे साथ भी देखो, हमदर्दी हर एक को अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है, मैं भी आपकी तरह एक श्रावक ही हूँ, है ना, और सच्चा भी श्रावक नहीं हूँ, मैं भी आप तरह के एक जैन धर्म को पालने वाला हूँ। तो मैं भी वही उसी उस चारित्र में उसी लेवल पे जिसमें आप लोग हैं। तो हमको क्या होता है, हमदर्दी के लिए हम बताते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरी बहन ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, जो तू बता रहा है ना, ये तेरा अतीत है, तूने ही ऐसा किया था पूर्व जन्मों में। तो फिर आप क्या होगे, एकदम से शांत हो जाओगे, क्षमा भाव धारण करोगे। तो वो कह रहे हैं, ये तेरे कर्म सिर्फ तेरे ही हैं, इसलिए उनको सहन क्यों नहीं करता, सहे क्यों नहीं जिए रहा। जीव, तू इनको सहन करना ही पड़ेगा। और सहन मतलब देखो कैसे करना पड़ेगा, आगे देखो। तो कहते हैं, प्राणी क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने के लिए समता रूपी जल से सींचना होगा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। तो अति क्रोध को, क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए प्राणी साम्य जल मतलब समता रूपी जल से इसको सींचना पड़ेगा। तो उन्होंने बता भी दिया पहले, देखो आखिर में सॉल्यूशन भी दे दिया आपको कि भाई क्षमा, ऊपर तो बोल दे क्षमा रखना है, अब आप कह रहे हैं कि भाई क्षमा कैसे रखनी है। देखो इस आखिरी के 2 सेंटेंस में कितना छुपा हुआ है। पहले सेंटेंस में छुपा हुआ है कि ये जो तेरे साथ हो रहा है, अज्ञानी लोग तेरे साथ कर रहे हैं, ये तेरे ही पिछले कर्म हैं। और दूसरे सेंटेंस में क्या छुपा दिया कि अब इसका सॉल्यूशन है, आपने बोल दिया क्षमा रख लो, क्षमा रख लो। क्षमा क्या रख लो, मतलब समता भाव रखो, क्रोध को सींचने को, क्रोध को बुझाने के लिए समता रूपी जल से सींच ले भाई। बस किसी ने कुछ किया, समता भाव रख ले। चल ये सोच, समता भाव मतलब क्या होता है, अरे भाई ये मेरे खुद के कर्म है ना, दूसरे को क्या दोष दूं, अपने भाई को क्या दोष दूं, पिछले जन्म में मैंने इसका ही चुराया होगा जो आज मेरा ले गया। जब ये भाव आ जाएंगे तो आप समझ लेना क्षमा धर्म का पालन होना शुरू हो जाएगा। चलिए जी बताइए, अब बताइए, डिस्कशन के लिए खोलते हैं सबको। मजा आया नहीं आया बताइए। बहुत आनंद आया। आप लोगों ने ऐसे कभी अर्थ सहित कभी किया पहले, किसी पंडित से पढ़ा, किसी से? तो टाइम नहीं ऐड होता करिए, है जी। सुमित भाई आवाज नहीं आई आपकी। पूजाएं पर्वों में 8 से 10 करनी पड़ती है, इसलिए टाइम नहीं होता है। रीडिंग कर ले, वही हमारे लिए सौभाग्य। मैं एक चीज बोलूं, एक पूजा करना हाँ 10 लक्षण धर्म की, ये स्लाइड मैं आप लोगों को दे दूंगा, है ना, जी। इस स्लाइड के साथ करना, ठीक है। तो देखना आपको बस भाव बने, यानी क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। अगर भावों में परिवर्तन नहीं आया तो शिखर जी के बोल दूं मैं, नहीं बोलूं, समझ गए आप? बिल्कुल ढोने वाले हैं, ढोने वाले। हाँ, शिखर किसको जी ढो की रहे हैं पता यात्रा नहीं। करवाओगे बस दूसरों को, बस भाव में नहीं रखोगे। देखो आज टॉपिक सरल लिया है, परंतु इस सरल टॉपिक में बहुत धर्म छिपा हुआ है, ऐसा समझना अपने को, ठीक है जी। और मैं हर एक व्यक्ति से कहूंगा कि देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है स्लाइड के माध्यम से। मैं होप करता हूं कि आप सबके पास अगर लैपटॉप हो तो लैपटॉप पे बैठ के आपको स्लाइड पूरी दिखेंगी,
नहीं तो टैबलेट्स पे भी दिख जाएंगी। आईफोन या मतलब फोन पे थोड़ा दिक्कत आएगी, परंतु लेके बैठे हैं, मतलब क्योंकि दोनों चीज का जब आंखों से और कान, जब जो दोनों इंद्रिय काम करती है ना, तो आनंद अलग ही आता है समझने का। ठीक है, कि श्रोत अगली बार से सब जिनवानी लेके बैठ जाएंगे तो भी ठीक रहेगा। नहीं, वो जिनवानी तो होनी हो जाए वो तो और अच्छी बात है, परंतु मैं कह रहा हूँ स्लाइड्स आपके स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको स्लाइड्स दिखती हैं मेरी बात को, और जब इसमें आप दोनों चीजों को पढ़ेंगे ना तो उसमें बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, चलिए, उत्तम क्षमा हो गया। आगे से बिल्कुल। हम सबको क्षमा करेंगे। अपने साथ जो हो रहा है, गलत हो रहा है, तो जो प्रतिकूलता है, ये हमारे ही पुराने कर्मों के कारण है। सबको क्षमा ऐसा मान के दूसरे ने आपका $1 मिलियन भी चुरा लिया ना, तो भी उसको बोलना भाई तू बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। बोलना तो देखो, बोलना तो हो सकता है, ऐसा करोगे ना तो लौटा के दे जाएगा आपका। नहीं है, फिर बोलने की कि ये तो बुद्धू है, मुकाबला नहीं कर सकता है। देखो ये अभी अभी जो क्षमा है वो ऐसी है संजय भैया कि मुंह पे तो बोल दिया, नहीं, लेकिन वो मन क्षमा, मन में ये सोचा अभी देख लेते हैं, बाद में देख लूंगा। क्षमा बाड़ी जी, उत्तम क्षमा, ये क्षमा नहीं है, ये क्षमा नहीं है, ये तो व्यवहारिकता वाली क्षमा है। जिस व्यक्ति से बैर है उस व्यक्ति से जाके विनम्र भाव से यूं बोलो, भैया बस जो मेरे से गलतियां हुई भाई तू मुझे माफ कर दे, बस आगे बढ़, वो है उत्तम क्षमा। और तू मुझे माफ कर दे और मैंने तुझे माफ किया, बस खत्म किस्सा। ठीक है, चलिए जी, मार्दव धर्म। हाँ, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़िए। चलिए। मान महाविश्व करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। ये वाला हिंदी से बहुत इजी होना चाहिए, है ना, बट फिर भी ले लेते हैं। कुछ कुछ चीजों आपको नहीं समझ में आएंगी, तो कह रहे हैं मान महाविश्व रूप के समान है। देखिए, मान की तुलना दी इन्होंने, विष जो होता है ना उसको भी बोला महाविष, मतलब ऐसा विष जो आदमी को खत्म कर दे। तो कहते कैसे करता खत्म, महान विश्व रूप है तो क्या करता है, तो कह रहे नीच गति। तो 2 गतियों को नीच गति माना गया। 4 गतियां होती हैं अपनी, देव गति, मनुष्य गति, यंज गति, नरक गति। तो मानी व्यक्ति को नरक और त्रियंच गति मिलती है। देखो इतना बड़ा विषय है, आप बताओ। देखो, मान करो क्यों, मैं तो कहता हूं मान करो क्यों। मान तो तभी होता ना जब अनुकूलता होती है। अरे अनुकूलता हुई तो भैया बहुत अच्छा है, आज मैं धनवान हो गया, आज मैं ज्ञानवान हो गया, आज मैं बलवान हो गया, आज मैं रूपवान हो गया, जितने भी वान हो गए, कोई ना कोई कुछ भी हो गया, अनुकूलता के कारण हुआ है। और मैं जहां हुआ मैं तो मान देखो मेरे सामने कोई, क्यों करो भैया, क्यों करोगे, करोगे तो नीच गति में जाओगे। अरे सोचो ये जो मिला है ना, ये मट्टी है, यहीं रह जाएगा। जो भी मिला है ना, सब रूप भी यहीं रह जाएगा, बल भी यहीं रह जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा, क्या करोगे, है ना। तो इसलिए किसी भी चीज पे मान नहीं करना है, क्योंकि ये महाविष माना गया, और ऐसा विष जो अगली गति आपको नरक या त्रियंच में लेके जाएगी। आप भले ही कुछ भी कर लो, है ना, भले ही बाकी कुछ कर लो, परंतु ये इतना बड़ा विष है ना। आपने कुछ भी खा पी लिया, है ना, अच्छा खाना खा लिया, बहुत बढ़िया सब्जी फल अच्छे स्वस्थ खाना खाया, और उसमें 2 बूंद विष की डाल दी, हो गया ना खत्म सारा का सारा। तो कह रहे हैं नहीं करना है। फिर कोमल सुधा अनु, ये थोड़ा सा कठिन सेंटेंस है। मतलब कोमलता, विनम्रता,
सुधा का मतलब होता है अमृत। देखिए, सुधा का मतलब है अमृत। भाई, मानी व्यक्ति विष के रूप है, मान विष के रूप है, तो उसका जो अपोजिट है, जो मानी नहीं है, मतलब जो विनम्र है, कोमल है, सरल है, वो सुधा के अनुरूप है, अमृत के समान है ना। और सुख पावे प्राणी सदा, और उसको धारण करने वाला प्राणी निरंतर सुख ही पाता है। ठीक है, चलिए आगे। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करने को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माई ते आया, दमड़ी रूकन भाग बिकाया। उत्तम मार्दव गुण मन माना, तो उत्तम मार्दव गुण मन में लाना चाहिए, है ना। क्योंकि मान करने वाले के लिए, मान करने के लिए जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। देखो, मान करण को कौन ठिकाना, इसका मतलब क्या हुआ कि मान करने वाली कोई भी वस्तु इस जगत में नहीं है। ठीक है, मतलब आत्मा के अलावा सब कुछ नश्वर नहीं है, स्थायी नहीं है। तो जो भी तेरे पे है, जिस चीज का तू मान कर रहा है, वो स्थायी नहीं है, वो भी नश्वर है। भाई, मान तो उस चीज का करो ना जो हमेशा के लिए हो। अभी आपको मैं 2 मिनट के लिए $1,000,000 दे दूं और 2 मिनट बाद ले लूं, तो आप मान करोगे क्या? नहीं करोगे। ऐसे ही जो तेरे को आज मिला है, भले ही तेरे को 10-20 साल के लिए मिला है, वो भी अगर अनादि काल के कंपैरिजन में करेगा तो वो 2 मिनट के भी समान नहीं है, वो भी तेरा चला जाने वाला है। तो इन छोटी छोटी उपलब्धियों पे जो स्थायी नहीं है, उस पे किस बात का मान कर रहा है? इवन तू चक्रवर्ती बन गया तो भी किस बात का मान कर रहा है? ये चक्रवर्ती इस भव के लिए तो है ना। अगले भव में तो तू कीड़ा बने, क्या बने, कुछ नहीं पता। तो वो कह रहे हैं उत्तम मार्दव गुण मन माना, मतलब उत्तम मार्दव गुण को मन में लाना चाहिए, क्योंकि मान करने वाली इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। अब ये वाला नेक्स्ट वाला बहुत मजेदार है। बसो निगोद माही ते आया, दमड़ी रूकन भाग बिकाया। अब आपकी औकात बता रहे हैं वो पंडित दयानंद राय जी ने, बहुत अच्छा बनाया है ना। तो कह रहे हैं अनादि काल से बस्यो निगोद माहिते आया, यह जीव निगोद में रहा। देखिए, अगर अपन थोड़ा सा जैन धर्म को जानते हैं ना, तो जीव की शुरुआत निगोद से होती है। सबसे पहले अनादि काल तक जीव निगोद में रहता है। देखिए, कुछ ही एग्जाम्पल हैं, बहुत कम एग्जाम्पल हैं कि निगोद से जीव आया और अगले भव में मोक्ष चला गया। कुछ पता है अपने को? कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे किसी ने कथा सुनी है? कहते हैं जो भरत चक्रवर्ती के जो 100 पुत्र थे, वो पुत्र निगोद से निकल के आए, मूक थे, उन्होंने कभी बोलना नहीं सीखा था, निगोद में बोल नहीं सकते थे, तो सारे के सारे मूक थे और वो उसी भाव से तर गए हैं। परंतु अधिकतर निगोद से निकल के अनादि काल तक जीव निगोद में रहता है और फिर निगोद से निकलता है। तो फिर कह रहे हैं देखो, अनादि काल से यह जीव निगोद में रहा। और देखो, दमड़ी, याद है दमड़ी कहते थे, कौड़ियों को दमड़ी कहते थे अपन। पहले जो होता था ना, कौड़ियां होती थी, हैं। तो फिर वो कह रहे हैं दमड़ी रूकन
रुकन का मतलब होता है बिना कीमत के। देखो अपन जाते हैं ना सब्जी भाजी लेने जाते हैं, तो सब्जी भाजी लेते हैं ना, तो कहते भैया जरा धनिया मिर्च डाल देना। धनिया मिर्च क्या होता है? वो रुकन होता है, मतलब उसका कोई भाव नहीं, वो डाल दिया उसने फ्री, बिना कीमत के, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अनादिकाल से तू किस बात का तू मान कर रहा है, आज तेरे को एक मनुष्य गति मिली है, परंतु अनादिकाल से तू देख, तू निगोद में रहा और रुकन दमड़ी मतलब वनस्पति कायिक में जन्म लेने पर, देखिए है ना, है ये जो वनस्पति कायिक क्यों बोला गया इसको, मतलब ये जो पेड़ पत्ती कि तू पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो रुकन के भाव बिकी है, तेरा ये हुआ है तेरे शरीर का, तू फ्री फ्री में बिका पेड़ों की। पहले तो जो पहले जमाने में जो लकड़ी होती थी वो रुकन के भाव बिकती थी, है। तो ऐसा हुआ है तेरा, तेरा अतीत देख, तू जिस जो अभी तू मान कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब मैंने कहा था ना, अगर इधर रुकन आया था ना, इस वाले इसमें रुकन आया था, दमड़ी रुकन भाग बिकाया, तो रुकन और बिकाया, रुकन बिकाया भाग वशते, देव एक इंद्रिय भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। अभी तो यहां तक बताया कि पहले निगोद में रहा, फिर वनस्पति काय जीव बनके लकड़ियों रुकन के भाव बिका। अब आगे कह रहे हैं और भी तो सुन ले, हैं कहाँ गया, किन किन रुकन बिकाया भाग वशते, तो कह रहे हैं अब भाग्य खुला, पहले तो रुकन बिका है ना, अब भाग्य खुला तेरा, मतलब भाग्यवश हुआ है। तो क्या हुआ, भाग्यवश हुआ तो देव बना, देखो देखो देव बना है ना, फिर देव एक इंद्रिय भया। देखिए इस पूरे उसमें ना इतना ज्ञान है कि जितने देव होते हैं ना, उसमें से अधिकतर देव देव बनने के बाद एक इंद्रिय जीव बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी को याद है कि मैंने क्यों बताया था एक इंद्रिय क्यों बनते हैं वो देव? लग जाता है उसको, पहले गर्भ के डर लग जाते हैं, गर्भ में कैसे रहेगा, 9 महीने कैसे होगा, जन्म कैसे होगा। हाँ हाँ, सुमित भैया बहुत होशियार हैं, सुमित भैया के अलावा और लोग भी हैं नहीं है जो सुन रहे हैं मेरी बातें? बोलते नहीं है हमारे यहाँ, बस इतने ही है। देखिए इस चीज को लीजिए, मैं एक चीज और आज बोलूंगा, अगर हिचक है ना बोलने में, तो आज आप सब लोग और आगे वाले आने वाले दिनों में आप सब लोग बोल के देखो, है ना, सब लोग बोल के देखो इसको। हमारे इसमें कोई नो जजमेंट जोन, किसी ने गलत बोल दिया तो किसी कोई, मैं बताता हूं, मैं आज आप सब लोगों को वादा करता हूं कि कोई किसी के बारे में ये ना बोले यार देखो क्या गड़बड़ सड़बड़ बोल रहा था, बोलने दो। अरे आज हम ज्ञान की बातें तो सुन ही रहे हैं, समझ रहे हैं, आज थोड़ा अपना पर्सनालिटी को भी बढ़ा ले, है ना। मेरे को भी एक जमाने में मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हो सकता था भाई साहब, बट कभी उत्साह मिला तो खुल गया, आज मैं आपके सम्मुख हूं। एक जमाना था जो मैं कोई अगर डायरेक्टर लेवल का बंदा होता था तो उसके सामने मैं बोलने में हिचकिचाने लगता था, शब्द नहीं आते थे मेरे को बोलने में। और आज अगर माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ आता तो मैं उससे कहता हूँ हाय। तो फर्क है, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हम ज्ञान तो कर ही रहे हैं, आप ज्ञान की बातें तो कर ही रहे हैं, आज आप अपने पर्सनालिटी को भी चेंज करने का मौका देते हैं। जो बोलना चाहते बोलिए आप लोग, कोई किसी का जजमेंट नहीं करेगा, ठीक है जी। जितना अधिक मेरे को मिलेगा ना कि अच्छे डिफरेंट डिफरेंट लोग बोलेंगे, उतना आनंद आएगा। तो देखिए देव बना, भाग्यवश देव बना, वो कह रहे हैं भाग्यवश तू देव बना, परंतु देव को अवधि ज्ञान के
साथ ये पता होता है कि कैसी पीड़ा 9 महीने गर्भ में होती है। कहते हैं ऐसी पीड़ा होती है कि इसका कोई व्याख्यान नहीं है। हम सोचते हैं बच्चा मजे कर रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, बड़ी पीड़ा होती है। माँ का क्या क्या दर्द होता होगा, उससे अनंत असंख्यात गुना दर्द उस बच्चे को होता है। उस ज्ञान के कारण, अवधि ज्ञान के कारण, देखो कभी कभी ज्ञान आपको उल्टा पड़ जाता है। देखो वो अवधि ज्ञान होना अच्छी बात थी ना, अब उनको उल्टा पड़ गया। सही वो बात है, ये वो निदान कर कष्ट को लेते नहीं भाई, झेल पाता और निगोद चला जाता है। हाँ भाई, कुछ भी देते, गर्भ जन्म ना दी। तो लगा सही बात। बिना गर्भ के जन्म में ना, ले एक इंद्रिय जीव बना देते तेरे को। तो अब इसमें लिखा है, रूकन से बिका अब भाग्य खुला, देव बना और देव के बाद फिर एक इंद्रिय भया, फिर उत्तम मुआ चांडाल हुआ। देखो मुआ का मतलब होता है मनुष्य, है ना। तो कभी तो तू उत्तम मुआ बना, मतलब उत्तम मनुष्य भी बना, ऐसा नहीं है ना। और कभी चांडाल हुआ, और कभी भूप मतलब राजा भी बना, तो कभी कीड़ा भी बना। वो आपकी पूरी जन्म पत्री खोल रहे हैं पिछले जन्मों की, है ना। कि पहले निगोद में रहा, फिर स्थावर जीव बना, वनस्पति का रूकन की तरह बिका, फिर उसके बाद फिर तू देव भी बना, फिर एक इंद्रिय वापस जीव बना, फिर हो सकता है मनुष्य बना, उत्तम मनुष्य बना, फिर चांडाल बना, है 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 और फिर राजा भी बना। ऐसा नहीं कि तू सोचे कि तूने राजा भी नहीं बना, राजा भी बना, तो कभी कीड़ा भी बना। उन्होंने सब कुछ बता दिया, अच्छा बुरा सब कुछ भी बता दिया। तो देखिए दूसरे का जो अंत होगा ना, दमड़ी रुकन भाग बिकाया, वो तीसरे वाले का शुरुआत होगी। हर 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 पूजा में देख लेना, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, चलिए कोई बोलिए। जीतव्य जौवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुत बुता, करि विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। बहुत सुंदर। चलिए, जीवन है ना, यौवन। देखिए जीतव्य मतलब जीवन, जौवन मतलब यौवन, धन। देखो आदमी 3 चीज का घमंड करता है, इन्होंने बताया। घमंड तो किसी भी चीज का कर सकता है वैसे आदमी, इन्होंने 3 चीज मेन चीज बताई है। अरे मेरा जीवन बहुत अच्छा कर, जब बहुत कुछ अच्छा होता है ना आपके साथ, या यौवन का घमंड होता है। युवा में बड़ा घमंड होता है, देखो मैं कितना स्वस्थ हूँ, कितना रूपवान हूँ, इस तरह का घमंड होता है। और एक होता है धन का, कहते हैं जीवत जौमन धन गुमान, करने लायक नहीं है, घमंड करने लायक नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करने लायक है, कहा करे जल बुद्ध बुदा, क्योंकि ये तो जल के बुद्ध बुलबुले के समान है ना। क्या होता है, कुछ समय में जो जल का बुलबुला होता है वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे होता। तो जो जीव गुणों से युक्त, यानी मुनिराज, तो जो बहुगुण बड़े जन लिखा है ना, तो वो कह रहे हैं, तो जो जीव बहुत गुणों से युक्त हैं, बहुगुण बड़े जन, तो बहुगुण बड़े जन मतलब मुनिराज की उपमा रखनी है। देखिए पंच परमेष्टि का में से, है ना, इस समय हमारे पास कौन से परमेष्टि अवेलेबल है, अपने मुनिराज परमेष्टि अवेलेबल है ना। तो उनकी बोली है ना भाई, चलो पूजा भी करनी है, वो भी करनी है, बट उनकी उन्होंने यहाँ पर मुनिराज को लेके आए, बहुगुण बड़े जन। तो जो जीव बहुत गुणों से युक्त हैं, मतलब मुनिराज हैं, उनकी करी विनय, उनकी विनय करनी है। क्यों,
ज्ञान का पावे उदा। तो ज्ञान को मतलब सम्यक ज्ञान समझना, है ना, कि अगर आप उनकी विनय करोगे, मुनिराजों की या बाकी भी जिनको जिनमें जो गुणी लोग हैं, देखो उन्होंने सबसे आगे मुनिराज को रख दिया, तो जितने भी लोग बहुजन जो गुणी लोग हैं, जिनके गुण हैं, है ना, बड़े हैं, उनकी अगर आप विनय करोगे तो आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। या वाणी के ज्ञान दे से लोकालो, वो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो वाणी भारती तो जो तेरा करना गए तो पावन चैन देव बजो अरिहंत बजो बजो साधु निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा मोक्ष का पंथी मोक्ष का पंथी मोक्ष का पंथी। नोबल नमोकार।